तो आज के सेशन का पहला सवाल है कि हाल ही में किस शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो फ्रेंड्स, आप सभी याद रखेंगे कि कांस्य प्रतिमा का जो अनावरण किया गया है ये हैदराबाद यानी कि तेलंगाना में किया गया है। अच्छा, अनावरण किसने किया है? तो याद रखना है आप सभी को, तेलंगाना के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? के चंद्रशेखर राव। इन्हीं के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और साथ ही में याद रखेंगे कि यह भारत में अंबेडकर जी की 125 फीट की ऊंचाई के साथ सबसे ऊंची प्रतिमा है और यह प्रतिमा हुसैन सागर झील के सुंदर किनारे पर राज्य सचिवालय के निकट स्थित है। तो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया है? तो याद रखना है हैदराबाद में। अब इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, स्टैचू ऑफ नॉलेज अगर आपसे पूछा जाता है, ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा है और इसका अनावरण किया गया था लातूर में। लातूर कहाँ पर आता है? तो ये आता है महाराष्ट्र में और ये 70 फुट ऊंची है। तो ये दोनों ही प्रतिमा आपको याद रखनी है। आगे डिस्कस करेंगे, जैसे कि स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, इसका अनावरण किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। 108 फुट ऊंची है। ये किसकी प्रतिमा है अगर आपसे पूछा जाए? तो याद रखेंगे नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की ये प्रतिमा है, जिसे आप सभी पिक में देख सकते हैं। वहीं अगर सवाल बनता है कि जो नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा है ये कौन थे? तो बेंगलोर शहर के ये संस्थापक थे, यानी कि बेंगलोर शहर को किसने बसाया था? तो याद रखना है नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा जी के द्वारा बसाया गया था। इसके अलावा और क्या याद रखेंगे इस प्रतिमा के बारे में? तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अनुसार यह किसी शहर के संस्थापक की पहली और सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा है। इसका डिजाइन तैयार किया था राम सुतार ने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप याद रखेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? तो गुजरात में है। अब आप मुझे बताइए कि इसकी हाइट कितनी है इस प्रतिमा की? आंसर करेंगे आप सभी कमेंट्स बॉक्स में। सामान्यता की मूर्ति संत जो रामानुजाचार्य हैं ये इनकी प्रतिमा है और इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। कहां पर किया गया था? तो याद रखना है हैदराबाद में किया गया था। कितने फुट ऊंची है? तो ये 216 फुट ऊंची प्रतिमा है। किनकी है? रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा, जिसे हम कहते हैं विश्वास स्वरूपम, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? तो फ्रेंड्स, ये राजस्थान में है। पूछा जा सकता है कहाँ पर है ये प्रतिमा? तो ये है राजस्थान। अगला सवाल डिस्कस करेंगे कि हाल ही में किस स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने असम में एक प्रिय सांस्कृतिक कार्यक्रम बिहू का प्रदर्शन किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये कार्यक्रम कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है सूरत सजाई स्टेडियम में। अब एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि सूरत सजाई जो स्टेडियम है ये कहाँ पर है? तो आप याद रखेंगे यह स्टेडियम आता है असम में। तो डिस्कस कर लेते हैं कि न्यूज क्या है। देखिए, 14 अप्रैल को गुवाहाटी के सूरत सजाई स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के सामने असम में एक प्रिय सांस्कृतिक कार्यक्रम बिहू का प्रदर्शन किया गया था और फ्रेंड्स, यहीं पर बिहू प्रदर्शन द्वारा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया गया है। तो पूछा जा सकता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका कि बिहू का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखना है असम से है। और सूरत सजाई स्टेडियम तो आप याद रखेंगे ही, पूछा जा सकता है। अब डिस्कस कर लेते हैं भारत के कुछ प्रमुख स्टेडियम। अरुण जेटली स्टेडियम अगर पूछा जाए तो याद रखेंगे ये दिल्ली में है और इसे पहले फिरोज शाह कोटला ग्राउंड के नाम से जाना जाता था। होलकर स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये इंदौर मध्य प्रदेश में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में है। ईडन गार्डन आता है कोलकाता में। शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम ये रायपुर छत्तीसगढ़ में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम ये हैदराबाद तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी बचाओ दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे हाथी बचाओ दिवस मनाते हैं 16 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 16 अप्रैल को मनाते हैं। इस बार की थीम क्या है? तो थीम महत्वपूर्ण है, याद रखना है। इस बार का विषय है एक सतत कल के लिए हाथियों के आवास की सुरक्षा। ये 2023 का विषय है। अन्य ऑप्शंस की अगर बात की जाए महत्वपूर्ण है, जैसे कि 29 जुलाई को क्या मनाते हैं? तो 29 जुलाई को मनाते हैं बाघ दिवस। 5 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? तो 5 अक्टूबर को याद रखेंगे डॉल्फिन डे मनाते हैं और 20 मार्च को मनाते हैं विश्व गौरैया दिवस। अब आप मुझे बताइए कि विश्व गौरैया दिवस 2023 की थीम क्या है? कमेंट्स बॉक्स में आपको थीम लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि द बैंकर टू एवरी इंडियन नामक एक कॉफी टेबल बुक किसने लॉन्च की है? तो इस बुक की लॉन्चिंग की गई है एसबीआई के द्वारा। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई ने द बैंकर टू एवरी इंडियन नामक एक कॉफी टेबल बुक लॉन्च की और यह पुस्तक भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष और एसबीआई के 200 वर्ष के इतिहास का जश्न मनाती है। पुस्तक का उद्देश्य क्या है? तो पुस्तक का उद्देश्य भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद से एसबीआई के इतिहास का विस्तृत विवरण प्रदान करना है। एसबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो याद रखेंगे एसबीआई का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला सवाल, भारत फ्रांस बिजनेस समिट को किसने संबोधित किया है? तो फ्रेंड्स, भारत फ्रांस बिजनेस समिट को संबोधित किया गया है पीयूष गोयल जी के द्वारा, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पेरिस यानी कि फ्रांस में भारत फ्रांस व्यापार शिखर सम्मेलन और सीईओ गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया है।
फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के वर्तमान में प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो हैं, यहाँ की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ वॉन है, राजधानी पेरिस है और मुद्रा याद रखेंगे यूरो है। अब रिवीजन कर लेते हैं पूरे वीक का, तो आप सभी आंसर करते चलेंगे कमेंट्स बॉक्स में। पहला सवाल है कि फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है? तो फ्रेंड्स याद रखना है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। पहली महिला पूछे तो याद रखेंगे पहली राष्ट्रपति हैं प्रतिभा पाटिल। अगला सवाल, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव किसने लॉन्च की है? तो इस नाव को लॉन्च किया गया KSINC के द्वारा। KSINC का अगर फुल फॉर्म याद रखना है तो याद रखेंगे केरल स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉर्पोरेशन। इसी के द्वारा हाल ही में सौर ऊर्जा से चलने वाली टूरिस्ट नाव जिसका नाम है सूर्यांशु लॉन्च की है और ये 27 किलोवाट ऊर्जा उत्पादित कर सकती है। अब क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि इस नाव को किसने बनाया है? तो यह नाव बनाई गई है श्रीलंका में, तो ये पॉइंट भी आप सभी याद रखेंगे। अगला सवाल, खबरों में रही स्पेस पाइनियर कंपनी किस देश से संबंधित है? तो स्पेस पाइनियर जो कंपनी है इसका संबंध है चाइना से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई खरीद में पूर्वोत्तर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है त्रिपुरा। अगला सवाल, IMF विश्व बैंक की वसंत जो वार्षिक बैठक है ये कहां पर हुई है? तो इस बैठक का आयोजन अमेरिका की राजधानी यानी कि वाशिंगटन DC में किया गया है और भारत की तरफ से इसमें भाग लिया था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। इसरो की गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली कौन सी नीति को हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है? तो याद रखना है आप सभी को भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को स्वीकृत किया गया है। अगला सवाल, रेगुलेटरी प्रोसेस बनाने के लिए RBI कौन सा पोर्टल लॉन्च करने जा रही है? तो फ्रेंड्स RBI द्वारा लॉन्च किया जाएगा प्रभा पोर्टल, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे कि निम्न में से किसने पहली बार खेलो इंडिया गेम्स प्रमाण पत्रों को डिजी लॉकर के साथ एकीकृत किया है? तो डिजी लॉकर के साथ एकीकृत किया गया है भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा। TMV इस पहल का संबंध किस राज्य से है? तो फ्रेंड्स इस पहल का संबंध है तमिलनाडु राज्य से। यह तमिलनाडु के शहरों और कस्बों के बीच हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की योजना है। अगला सवाल, विश्व का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहां पर बनाया गया है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये उत्तर प्रदेश में बनाया गया है गिद्धों के संरक्षण के लिए। अगला सवाल, 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस का शुभारंभ किया? तो ये शुभारंभ किया गया था कहां पर? कर्नाटक में। अगला सवाल, किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा? तो फ्रेंड्स यह पुरस्कार दिया जाएगा कल्याणपुरी राधा कृष्ण राव को, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी टाइगर सेंसस के अनुसार भारत में वर्ष 2022 तक बाघों की आबादी बढ़कर कितनी हो गई है? फ्रेंड छप सकता है आगामी परीक्षा में क्वेश्चन, तो याद रखेंगे कितनी संख्या हो गई? 3167 संख्या हो गई है और हाल ही में यह आंकड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जारी किए गए हैं। और 1 अप्रैल 1973 को भारत सरकार ने भारत में बाघों को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के किबुतु सीमावर्ती गांव में वाइब्रेंट ब्लेज कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो यह कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया अरुणाचल प्रदेश में। अगला सवाल, किस राज्य ने हाल ही में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है? तो आंसर होगा राजस्थान राज्य ने। अगला सवाल रिवीजन करेंगे, ऑरिलियंस मास्टर 2023 पुरुष एकल का जो खिताब है ये किसने जीत लिया है? तो यह खिताब प्रियांशु राजावत ने जीता है, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 पुरस्कार किसने जीता है? तो यह पुरस्कार दिया गया भारत बायोटेक को। कहां पर यह पुरस्कार दिया गया? तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में। अगला सवाल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वोरोक्सा ऐप लॉन्च किया, यह किससे संबंधित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे वोरोक्सा का संबंध है महिला सुरक्षा से, जिसकी लॉन्चिंग हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा की गई। अगला सवाल, भारतीय संविधान के पहले डोंगरी संस्करण को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्चिंग हुई थी किरण रिजिजू के द्वारा और कहां पर की गई थी? तो जम्मू कश्मीर में की गई है फ्रेंड्स, है ना, याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। अगला सवाल, किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है? तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है आम आदमी पार्टी को। अब कितनी राष्ट्रीय पार्टी भारत में हो गई है? तो 6 पार्टी हुई है, नाम महत्वपूर्ण है, याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी, कितनी है? कुल 6। अगला सवाल, फूड कॉन्क्लेव 2023 कहां पर होगा? तो इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो फ्रेंड्स ये होने वाला है हैदराबाद में, याद रखेंगे आप सभी। 2 दिवसीय यह कार्यक्रम होगा जो कि 28 और 29 अप्रैल को होगा। कहां पर? तेलंगाना हैदराबाद में। अगला सवाल, हे फीवर किससे संबंधित है? तो हे फीवर हाल ही में यह चर्चा में रहा था, कहां पर? जापान में। अगला सवाल, LIC ने किसे चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है? तो इनका नाम है रत्नाकर पटनायक।
जिन्हें LIC द्वारा चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला सवाल, स्टैंड अप इंडिया स्कीम को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कौशल भारत मिशन के तहत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षुता मेले का आयोजन कहां पर किया? तो राष्ट्रीय शिक्षुता मेले का आयोजन किया गया था उधमपुर यानी कि जम्मू कश्मीर में। अगला सवाल, देश में पहली बार बाघों के फोटोग्राफिक साक्ष्य कहां दर्ज किए गए हैं? तो यह दर्ज किए गए हैं सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य में। सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? तो ये आता है उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल, ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने हाल ही में OBC का दर्जा दिया है? तो फ्रेंड्स याद रखना है, महत्वपूर्ण सवाल है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? तो तुलसी घाट बहाली परियोजना की शुरुआत की गई कहां पर? तो इसका शुभारंभ हुआ है युगांडा में। युगांडा यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस को क्या नाम दिया गया है? तो इस सर्विस को नाम दिया गया है रैपिड एक्स। कहां पर चलेगी? तो ये दिल्ली में चलेगी। अगला सवाल, किस देश के परमाणु भौतिकविदों की एक टीम ने परमाणु संख्या 92 और द्रव्यमान 241 के साथ पहले अज्ञात यूरेनियम समस्थानिक की खोज की है? तो ये खोज जापान के वैज्ञानिकों के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के 68 किलोग्राम वर्ग में भारत के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो इनका नाम है निशा दहिया, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाते हैं 12 अप्रैल को। अगला सवाल, खबरों में रहा जूस मिशन का संबंध किस ग्रह से है? तो जूस मिशन संबंधित है बृहस्पति ग्रह से और इसकी लॉन्चिंग किसने की है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा की गई है। अगला सवाल, भारत में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल किस शहर में किया गया है? तो अंडर वाटर मेट्रो जल्द ही शुरू होने वाली है कोलकाता में, हुगली नदी के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वालिकातन सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो यह एक्सरसाइज होती है अमेरिका और फिलीपींस के बीच। अगला सवाल, किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पास किया है? तो यह विधेयक तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया है। भारत के किस शहर में पहली बार 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण किया जा रहा है? तो यह ऑफिस बन रहा है बेंगलोर कर्नाटक में। अगला सवाल रिवीजन करेंगे कि गोंड पेंटिंग का GI टैग किसे मिला है? तो फ्रेंड्स इस पेंटिंग का GI टैग मिला है मध्य प्रदेश को। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? तो भारत रहा है 77वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी को हाल ही में मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट का दर्जा दिया गया है? तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट का दर्जा दिया गया है। किसने मार्च महीने के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? तो यह अवार्ड जीता है साकिब अल हसन ने, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। अगला सवाल, भारत ने महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 7 पदक जीते हैं। आयोजन कहां पर किया गया था? तो कजाकिस्तान यानी कि अस्ताना में इसका आयोजन हुआ था। चक्रवात इल्सा कहाँ आया है? तो चक्रवात इल्सा टकराया है किससे? ऑस्ट्रेलिया से। अगला सवाल रिवीजन करेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती कब मनाई गई है? तो 14 अप्रैल को 132वीं जयंती मनाई गई है। बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय वायु अभ्यास जिसे हम कहते हैं ओरियन कहाँ पर होगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा फ्रांस में, जिसमें भारतीय वायुसेना भी भाग लेने के लिए फ्रांस पहुंच चुकी है। इस बार सेबी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो सेबी ने इस बार 35वां स्थापना दिवस मनाया है। हिमाचल प्रदेश ने कृषि और पशुपालन संबंधित कौन सी योजना शुरू की है? तो फ्रेंड्स इस योजना का नाम है संजीवनी परियोजना, जिसे हिमाचल प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है। अगला सवाल, विश्व में H3N8 बर्ड फ्लू से पहली मौत का मामला किस देश में सामने आया है? तो यह मामला आया है चाइना में। अगला सवाल, किस शहर ने पहले रेड जार नियुक्त की है? पहले रेड जार की नियुक्ति की है? तो याद रखेंगे न्यूयॉर्क में की गई है। अगला सवाल, पहली वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो फ्रेंड्स इस सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है भारत। आयोजन कहाँ होगा? नई दिल्ली में। अगला सवाल, महाराष्ट्र में किसकी जयंती को स्वतंत्रता वीर गौरव दिन के रूप में मनाया जाएगा? विनायक दामोदर वीर सावरकर की जयंती को। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में 16 अप्रैल के करंट अफेयर के साथ साथ पूरे वीक का करंट अफेयर बिल्कुल कम से कम समय में रिवीजन कर लिया। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।